प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहला पद कंप्लीट किया था और उसके बाद यहाँ इस चित्र की हमारी बात हुई थी और इस चित्र में से हमने भ्रमर की भी बात की थी। और ये जो है आपके सामने जो मैं आपको बता रहा था, ये उद्धव है, ठीक है, ये वो भ्रमर है और ये जितनी भी दिखाई दे रही हैं ये सभी वो गोपियाँ हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे यदि हम चलें तो दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरे पद की हम व्याख्या करेंगे। भाषा वही रहेगी, छंद भी वही रहेगा, भक्ति भी सगुण ही रहेगी और गोपियों की विरह वेदना भी रहेगी, ठीक है। और साथ में गोपियों ने किस प्रकार से उल्हाने दी हैं, उल्हाने को पावलम बोलते हैं हिंदी में और अपनी भाषा में उल्हाने बोल देते हैं। तो जो उल्हाने दिए हैं, पावलम दिए हैं, वो भी इसमें से बिल्कुल स्पष्ट होकर के आपके सामने आएंगे। मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन ही मांझ, मांझ माने में, रही रह गई, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कहिए जाई, कहिए कहने के लिए, जाई जाएं, कौन पे किससे, उद्धव हे उद्धव तुम्हें बताओ। नाही नहीं, परत पढ़ना, कही कहना, कि मन की बात हर जगह या हर व्यक्ति के सामने नहीं कही जा सकती। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, मन की बात को हर व्यक्ति के सामने नहीं कहा जा सकता। अवधि आधार, अवधि अवधि ये ध्यान रखेंगे आप। आगे जब आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी को तो वहाँ अवधि भाषा भी आपको मिलेगी। ये जो अवधि है ये एक कालांश के लिए है, ये समय के लिए है। और जब आप ये वाली अवधि देखेंगे तो ये अवधि भाषा के लिए होती है, ये ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अवधि कालांश समय, आधार 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 कर देंगे, आधार 20, आस आशा, आवन की आने की, तन मन तन और मन की, बिथा बिथा माने व्यथा पीड़ा, सही सहन की, कि हमने श्री कृष्ण जी के आने की आशा में, हमें आशा थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, उनके आने की आशा में हमने तन और मन, तन बॉडी शरीर, मन हृदय, दोनों की व्यथा को, दोनों की पीड़ा को सही सहन किया। दोनों की ही पीड़ा को हमने सहन किया। दोबारा से देख लीजिए तीनों पंक्तियाँ। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, कि मन की बात को कहने के लिए हम किसके सामने जाएं, किसके पास जाएं। मन की बात हम श्री कृष्ण जी से किया करते, लेकिन श्री कृष्ण जी हमारे पास नहीं हैं, वो तो मथुरा चले गए। अब हम अपने मन की बात किसको कहें, किसके पास जाएं कहने के लिए। ना ही परत कही, मन की बात को हर जगह नहीं कहा जा सकता, मन की बात को हर व्यक्ति के सामने भी नहीं कहा जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण जी के आने की आशा को ही हमने अपने जीवन का आधार बना लिया। तन मन बिथा सही, और इसके लिए हमने तन और मन दोनों की, बिथा बिथा माने व्यथा, व्यथा माने पीड़ा, दोनों की ही पीड़ा जो थी उस पीड़ा को हमने सहन किया। शरीर की पीड़ा को भी और हृदय की पीड़ा को भी, मन की पीड़ा को भी सहन किया। आगे चलते हैं बेटा। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, योग का मतलब योग, योग साधना, जिसमें ईश्वर जो हम सगुण भक्ति जो उसको छोड़ते हैं और निर्गुण भक्ति की तरफ हमें अग्रसर किया जाता है।
अब इन जोग संदेशनी संदेशों को सुनी सुन सुनकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा, ये पुनरुक्ति प्रकाश। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कब होता है? जब एक शब्द लगातार दूसरी बार आ जाए। बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी गोपियाँ, बिरह वियोग कि हम गोपियाँ, और दही, दही का मतलब दही कर्ड नहीं बल्कि दही का मतलब जलना। बिरहीन बिरह दही। अब हम तुम्हारे द्वारा जो संदेश हमें दिया गया है, या जो संदेश श्री कृष्ण जी के द्वारा श्री कृष्ण जी के की ओर से आपके द्वारा हमें दिया गया है, या हमारे लिए जो श्री कृष्ण जी ने जो संदेश भेजा है, उसे सुन करके बिरहीनी बिरह दही कि हम गोपियाँ वियोग की आग में जल रही हैं, हम गोपियाँ वियोग की अग्नि में जल रही हैं, और ज़्यादा अब हम पीड़ित हो गई हैं। चाहती होती, चाहती, चाहती का मतलब चाहती, होती थी, गुहारी सहायता, जित ही जहाँ से, ते माने से, उत वहाँ, तैं से, धार योग धारा, योग की धारा, उत्तय धार बही, बही बह निकली, कि जहाँ हम श्री कृष्ण जी से सहायता की आशा कर रही थी कि हमारी सहायता होगी, हमारे दुख की बात को सुनेंगे, उधर से योग की धारा बह निकली, और जो योग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस योग की धारा उधर से बह निकली। जहाँ से हमें आशा थी कि वो तो हमारी सहायता अवश्य करेंगे, उधर से योग की धारा बह निकली। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, धीर धैर्य, धर ही क्यों, धर ही माने धारण, क्यों किया जाए, अब धैर्य धारण क्यों किया जाए। मर्यादा, 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 न लही, लही का मतलब रही, चाहती होती गुहारी जित हित उत्तर धार बही, जहाँ से हमें सहायता की आशा थी वहाँ से योग की धारा बह निकली। और सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ आगे कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जी के अंदर जो मर्यादा है वो मर्यादा नहीं रही, मर्यादा बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब हम धैर्य कैसे धारण करें, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, क्यों? क्योंकि अब तो श्री कृष्ण जी ने मर्यादा को बिल्कुल ही तार तार कर दिया, मर्यादा को बिल्कुल त्याग दिया। मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई। गोपियाँ ऐसा कह रही हैं। किसको कह रही हैं? उद्धव को। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। मन की बात कहने के लिए किसके पास जाएं, मन की बात हर जगह नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। श्री कृष्ण जी के आने की आशा को ही हमने जीवन का आधार बनाया, और तन और मन, शरीर और हृदय की पीड़ा को भी सहन किया।
अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। और अब जो योग के संदेश भेजे हैं श्री कृष्ण जी ने आपके माध्यम से या उद्धव के माध्यम से, उन संदेशों को सुन सुन करके हम विरहिणी, हम गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जितहित उठते धार बही। जहाँ से हमें सहायता की आशा थी कि कोई न कोई हमारी सहायता करेगा, कृष्ण जी हमारी सहायता करेंगे, वहाँ से योग की धारा बह निकली। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जाता न लही। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, अब श्री कृष्ण जी में मर्यादा नहीं रही। विशेष देखिए बेटे, विशेष फिर से आप ध्यान रखेंगे कि जो भाषा है वो ब्रज है, भाषा ब्रज है बेटा, ठीक है। पद छंद है, पद छंद, आप पद छंद बताएंगे। इसके साथ ही आप बताएंगे वही पहले वाला अंतया अनुप्रास, ए आधा न आधा त य आ नु प्रास, अंत्यानुप्रास है। कैसे? ये ही और इससे पहले र में ए, कै में ए, से में ए, द में ए, ब में अ, ल में अ, इस कारण से ये अंत्यानुप्रास है। इसके साथ ही याद रखेंगे आप वो बात भी आप ज़रूर इसमें बताएंगे कि गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, गोपियों ने अपनी जो पीड़ा है उस पीड़ा को व्यक्त किया है। और यहाँ आप आएंगे तो इधर आपका अनुप्रास है, ठीक है, ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश है, ये आपका फिर से अनुप्रास है, चाहती होती ये फिर से अनुप्रास है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो ये फिर से आपका अनुप्रास है। ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण इसमें आ गए, ठीक है। वियोग श्रृंगार करेंगे बेटा, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार गलत मत लिखना, श्रृंगार, ये श्रृंगार शब्द, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। बात शायद समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप जब डाउट क्लास होगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं। 2 हमारे पद हो गए हैं, तीसरे पद को भी मैं आपके पास जल्दी ही सेंड करूँगा।